नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का रेनबो पुस्तक के दूसरा पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के यह ऑब्जेक्टिव सेशन में हम लोग आए हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और इस चैप्टर के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं मैंने सारा इस में कर दिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन वीडियो को अच्छे से तरीक़ा से देख लें, सुन लें और समझ लें, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो महर्षि में ही इन्फोटेक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज ए या एन। कहने का अर्थ ये हुआ कि वाल्ट व्हिटमैन एक थे, एक क्या थे। आगे जो चिन्ह बता रहा है उसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अर्थ निकाले कि वाल्ट व्हिटमैन एक क्या थे, कौन कवि थे, मतलब कौन से कवि थे। पहला इंडियन पोस्ट, अमेरिकन पोस्ट, ब्रिटिश पोस्ट और रशियन पोस्ट। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ पोस्ट नहीं पोएट होगा, POET होगा, लिखने में मिस्टेक कर दिया है। इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट और रशियन पोएट। तो यह जो आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अमेरिकन पोएट, वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमेरिकन पोएट। दूसरा क्वेश्चन है हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास मतलब होता है घास की पत्तियाँ। घास की पत्तियाँ किसने लिखा। हु कंपोज्ड किसका लेखक है, लिखा हुआ है, किसका रचना है। लीव्स ऑफ ग्रास किसका रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर सी वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर डी रूपर्ट ब्रूक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन ही ने लीव्स ऑफ ग्रास लिखे थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन द लाइन होगा LINE। द लाइन आई नो 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम। द लाइन आई नो 37 years old in perfect health begin हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कहता है कि आई नो 37 ईयर, मैं अभी 30 वर्ष का हूँ, पुराना हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, लेकिन फिर भी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो यह पंक्ति आपको ऑप्शन नंबर ए ओड टू ऑटम, ऑप्शन नंबर बी एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी फायर हिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से, पोएम से ये लिया गया है, जिसमें कवि स्वयं को 37 ईयर्स का ओल्ड बताते हुए और अपने स्वास्थ्य को परफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन हैज़ रिटेन द पोएम। वाल्ट व्हिटमैन ने कौन सी पोएम को लिखा, किस कविता को लिखा। ऑप्शन नंबर ए एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी फायर हिम। तो आपको मैं बता दूं कि एन एपिटाफ को वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है, द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है और फायर हिम को KKN दारूवाला ने लिखा है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। जिसका सही आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पांचवा क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश 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 ईयर ओल्ड्स। अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन में कि कवि स्वयं ये बता रहा है आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का पुराना हूँ। तो क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश डैश ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं, कितने साल पुराने हैं। ऑप्शन नंबर ए 34, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 37। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 37। छठा क्वेश्चन है होपिंग टू कीज टू नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। कहता है होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, जो पंक्ति है यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। होपिंग मतलब होता है आशा कर रहा हूँ या आशा करता हूँ। टू कीज स्वस्थ रहूँगा, नॉट टिल डेथ मृत्यु पर्यंत।
आशा करता हूँ कि मैं मृत्यु पर्यंत स्वस्थ ही रहूँगा। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर, ऑप्शन नंबर डी फायर हिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 7वां क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से गाता हूँ और खुद से जश्न मनाता हूँ। इज रिटन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर बी W.H. ऑडेन, ऑप्शन नंबर सी जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर डी वॉल्ट व्हिटमैन। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम आ रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, तो सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर ए डी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द पोएट। कहता है इस कवि में आई इन द फर्स्ट लाइन, कहता पहली पंक्ति में कविता के पहली पंक्ति में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के पहली पंक्ति में आई कौन है? आई कौन है? आई किसके लिए बोला गया है? ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर बी कमला दास, ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर डी वॉल्ट व्हिटमैन। इसका सही आंसर होगा वॉल्ट व्हिटमैन के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा वॉल्ट व्हिटमैन। 9वां नंबर क्वेश्चन है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश डैश हिमसेल्फ। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि स्वयं क्या करता है? कवि स्वयं क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए लाफ्स हंसता है, ऑप्शन नंबर बी क्राइज चिल्लाता है, ऑप्शन नंबर सी सिंग्स गाता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि इसमें स्वयं गाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सिंग्स। एंड 10वां नंबर क्वेश्चन है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम दिस। कहता है जैसा मैं मानता हूँ कि वैसा तुम्हें भी मान लेना चाहिए। एज्यूम मतलब होता है मानना, एज्यूम मतलब होता है मानना, कि जैसा मैं मानता हूँ वैसा तुम्हें भी मान लेना चाहिए। इज टेकन फ्रॉम पोएम, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर, ऑप्शन नंबर डी फायर हिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 11 नंबर क्वेश्चन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। मैं हार्बर मतलब हार्बर HARBOUR हार्बर, मैं हार्बर फॉर आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलू में विश्वास रखता हूँ। मैं अच्छे में भी विश्वास रखता हूँ और बुरे में भी विश्वास रखता हूँ। इज रिटन बाय, यह किसने लिखा? मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलू में विश्वास रखता हूँ, यह किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन डॉन ने, ऑप्शन नंबर सी वॉल्ट व्हिटमैन ने, ऑप्शन नंबर डी D.H. लॉरेंस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्ट व्हिटमैन ने। 12 नंबर क्वेश्चन है डैश 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 वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। कहता है कि किसके रचना में लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स शामिल हैं? किसके रचना में ये सब शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर बी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी वाल्टर डी लामेयर, ऑप्शन नंबर डी T.S. इलियट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन के कविता में ये शामिल है लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। 13 नंबर क्वेश्चन है आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी हैजार्ड इज टेकन फ्रॉम। कहता है मैं प्रत्येक परिस्थिति में बोलने का साहस रखता हूँ। एवरी मतलब प्रत्येक, हैजार्ड मतलब परिस्थिति में, खतरा में, परमिट मतलब साहस रखता हूँ, स्पीक मतलब बोलता हूँ, आई मतलब मैं, का मतलब कि मैं प्रत्येक परिस्थिति में बोलने का साहस रखता हूँ। इज टेकन फ्रॉम, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी स्नैक, ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर, ऑप्शन नंबर डी एन एपिटाफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 14 नंबर क्वेश्चन है वॉल्ट व्हिटमैन वर्क्स एज ए वॉलेंटियर नर्स इन। द वॉल्ट व्हिटमैन जो है वह कौन वॉल्ट व्हिटमैन किस युद्ध में स्वयंसेवक का काम किया? वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स इन। वॉल्ट व्हिटमैन किस युद्ध में स्वयंसेवक का काम किया? ऑप्शन नंबर ए द सिविल वार, ऑप्शन नंबर बी क्रीमियन वार, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड वर्ल्ड वार, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब होता है पहले विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब होता है द्वितीय विश्व युद्ध, और बी क्रीमियन वार, और ऑप्शन नंबर ए सिविल वार। सिविल वार मतलब होता है गृह युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिविल वार।
15 नंबर क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो वक्ता हैं, कवि हैं, वह हैं ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर बी वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर सी W.H. ऑर्डन, ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। इसका सही आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के जो कवि हैं, स्पीकर हैं, वह है वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न इन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए 1819, ऑप्शन नंबर बी 1892, ऑप्शन नंबर सी 1855, ऑप्शन नंबर डी 1866। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1819। अब 17 नंबर क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन डेथ इन, वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हो गया था। ऑप्शन नंबर ए 1819, ऑप्शन नंबर बी 1892, ऑप्शन नंबर सी 1855, ऑप्शन नंबर डी 1866। इसका सही आंसर होगा 1892 में वाल्ट व्हिटमैन का डेथ हो गया था। कहता इन द ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड इन, द लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1819, ऑप्शन नंबर बी 1892, ऑप्शन नंबर सी 1855 और ऑप्शन नंबर डी 1866। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1855। द स्पीकर ब्लड इज मेड ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश ऑफ अमेरिका। कहता है कवि के खून, स्पीकर वक्ता के खून अमेरिका के किससे मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सोयल, ऑप्शन नंबर बी एयर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, मतलब ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मनी। ऑप्शन नंबर ए होगा सोयल, ऑप्शन नंबर बी होगा एयर। सोयल मतलब होता है मिट्टी, एयर मतलब होता है हवा। आपको मैं बता दूं कि ये जो स्पीकर हैं, स्पीकर मतलब वक्ता, कवि के जो खून है वो अमेरिका के मिट्टी और हवा दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ए एंड बी। 20 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट व्हिटमैन ऑल्सो वर्कड एज, कहता है सिविल वार के दौरान, गृह युद्ध के दौरान वाल्ट व्हिटमैन ने कौन सा काम किया था। ऑप्शन नंबर ए कमेंटेटर, ऑप्शन नंबर बी वॉलेंटियर, ऑप्शन नंबर सी लीडर और ऑप्शन नंबर डी गॉड। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वॉलेंटियर। वॉलेंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, बिना पैसे के मदद करने वाले स्वयं सेवक, तो स्वयं सेवक का काम किए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के वेस्ट हिल से, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी जापान से, ऑप्शन नंबर डी इंडिया से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। 22 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट बिलीव्स इन गुड और डैश डैश डैश, मतलब कवि जो हैं वह अच्छे और किस में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हेल्थ में, ऑप्शन नंबर बी एयर में, ऑप्शन नंबर सी सोयल में और ऑप्शन नंबर डी बैड में। तो गुड और बैड, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बैड। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 23 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के कवि कौन है या विषय कौन है। थीम मतलब होता है विषय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के जो विषय हैं वह थीम क्या है, विषय क्या। ऑप्शन नंबर ए मेटाफिजिकल आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल ब्रदरहुड सार्वत्रिक भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वत्रिक सत्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा के बात इसमें बतलाया जा रहा है, क्योंकि मैं जो मानता हूँ वह तुम्हें भी मान लेना चाहिए, और जिस मिट्टी और कण से मैं बना हूँ उसी मिट्टी और कण से तुम भी बने हो, और जो मैं बोलने का साहस रखता हूँ वह तुम भी बोल सकते हो। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड, वाल्ट व्हिटमैन कौन से कवि हैं, वाल्ट व्हिटमैन को कौन से कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेटाफिजिकल पोएट, ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रेंस पोएट, ऑप्शन नंबर सी पीपल्स पोएट, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल पोएट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीपल्स पोएट। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम कविता के अनुसार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार एटम ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड बाय, एटम ऑफ ब्लड खून के जो कण हैं, खून के जो कतरा हैं, खून के जो अणु हैं वह किससे बना हुआ है।
वह किससे बना हुआ? ऑप्शन नंबर ए सोयल एंड एयर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मिट्टी और हवा से। सोयल एंड एयर ऑफ चीन, चीन के हवा और मिट्टी से। सोयल एंड एयर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मिट्टी और हवा से। ऑप्शन नंबर डी सोयल एंड एयर ऑफ इंडिया, और भारत के मिट्टी और हवा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोयल एंड एयर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के हवा और मिट्टी से। 26 नंबर क्वेश्चन है ड्रम टैप्स पोएम, ड्रम टैप्स पोएम इज ऑफ रिटन बाय। तो आपको मैं बता दूं कि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये दोनों को लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1866, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया और 1866 में लिखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाल्ट व्हिटमैन थे क्या थे? ऑप्शन नंबर ए पोएट, ऑप्शन नंबर बी टीचर कारपेंटर, ऑप्शन नंबर सी वॉलंटियर एडिटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं कि वाल्ट व्हिटमैन पोएट भी थे, टीचर भी थे, कारपेंटर भी थे, वॉलंटियर भी थे और एडिटर भी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो मैं चाहता हूं कि जो छात्र इन सभी क्वेश्चन को पहले से जानते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो छात्र अभी इसको प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इन वीडियो को अच्छे से अच्छे देखें। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं इनके लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।